हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, आज के सेशन में हम एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। सो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप हो, नेवी SSR AA हो या और कोई एग्ज़ाम हो, और आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, देन परीक्षा ऐप पर आप कर सकते हैं। अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं एंड कोड यूज़ करते हैं स्कॉलर्स50, देन 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके बाद कोई भी सीरीज़ आपको कॉस्ट करेगी सिर्फ 150 रुपीज़, चाहे वो एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप के लिए हो, नेवी SSR AA के लिए हो या किसी और एग्ज़ाम के लिए हो। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द मैटर विल बी टू कॉम्प्लिकेटेड टू रिजॉल्व, और आपको यहाँ पर क्या करना है, रिमूव करना है टू को सेंटेंस से। तो ये टू आप कैसे रिमूव कर सकते हो भाई, एक चीज़ जान लीजिए, TOO का कॉम्बिनेशन TO2 के साथ बनता है, सेम उसी तरीके से सो का कॉम्बिनेशन दैट के साथ बनता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, बट ध्यान क्या रखना है, जब आप टू और टू का यूज़ करते हैं तो ये अपने आप में नेगेटिव सेंस रखता है, यानी इसमें अपने अंदर नोट का मीनिंग छिपा रखा है, यानी कि मैटर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि रिजॉल्व नहीं हो सकता, कुछ इस तरीके का सेंस निकल रहा है। तो याद रखिए भाई, टू और टू का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो ये अपने अंदर नोट की सेंस को छिपा लेता है, बट नोट आया ज़रूर है, मीनिंग में ज़रूर आएगा। जब आप TOO और टू को सो दैट से रिप्लेस करते हो तो अब क्या हुआ भाई, सो दैट क्या है, ये एक पॉजिटिव सेंस देने वाला कॉम्बिनेशन है। तो आपको सेंटेंस नेगेटिव ही रखना है, लेकिन क्योंकि मीनिंग आप चेंज नहीं कर सकते, तो याद रखिए जब आप सो दैट का यूज़ करोगे तो अलग से आपको नोट लगाना होगा सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, बट जब TOO का यूज़ हो रहा होगा तो सेंटेंस खुद ब खुद नेगेटिव मीनिंग देगा, नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूँ तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दिस मैटर विल बी सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट मे नॉट बी रिजॉल्व। ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि यहाँ पर सो तो लगा दिया बट सेंस नेगेटिव नहीं बनी। ऑप्शन नंबर सी में इन्होंने रिप्लेस ही नहीं किया जो रिप्लेस करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सेलेक्ट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन है, सेंटिमोनियस की स्पेलिंग बतानी है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये है आपकी सेंटिमोनियस की करेक्ट स्पेलिंग। द नंबर 3 इज सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ। मिलिटेंट का एंटोनिम बताना है। अब मिलिटेंट का मतलब क्या है भाई, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कुछ भी अचीव करना है तो ये हमेशा फाइट करने के लिए तैयार रहता है। कुछ भी अचीव करना है ये उसको लड़कर अचीव करेगा, एक तरीके से वायलेंस, युद्धकारी आप इसको बोल सकते हैं। अब इसका अपोजिट क्या होगा भाई, कोई भी ऐसा पर्सन जो बिल्कुल भी तैयार नहीं है लड़ने के लिए, फाइट के लिए, उसको आप बोलेंगे पैसिफिस्ट, यानी शांतिवादी जो नॉन वायलेंस में विश्वास रखता है। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। रिलीजियस का मतलब धार्मिक, स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक, कॉम्बेटिव का मतलब होता है लड़ाकू, तो आप इसको बोल सकते हैं मिलिटेंट का सिनोनिम है ये। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, एवरी इवनिंग अ डैश ऑफ वॉल्स डेस्केंट्स इनटू द वैली टू हंट। यहाँ पर आपका फिलर बना है और यहाँ पर वॉल्स के झुंड को, ग्रुप को क्या कहते हैं ये आपको बताना है, यहाँ पर फिल करना है। सो याद रखिए भाई, कोई भी ऐसे जंगली जानवर, कोई भी ऐसे वाइल्ड एनिमल जो एक साथ रहते हैं, एक साथ हंटिंग करते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं पैक। उनके लिए पैक वर्ड का यूज़ किया जाता है, उनके झुंड के लिए, उनके ग्रुप के लिए। गैंग की अगर बात करूं तो गैंग होती है क्रिमिनल्स की। कंपनी का मतलब है कुछ इंडिविजुअल्स एक साथ आए। हर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये मैं आपको पहले ही करा चुका हूं कि भाई कोई भी ग्रुप एक तरीके से होता है, जैसे मैंने पिछले में बताया था बाइसन्स जो एनिमल हैं उनका ग्रुप, तो वहाँ पर हर्ड का यूज़ होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से। क्वेश्चन नंबर 5 इज द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट मेक नॉइज। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा भाई, ये जो आपका सेंटेंस है ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कमांड दी जाए, रिक्वेस्ट की जाए, सजेशन दिया जाए, उसको बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। तो ये आपका कुछ इसी तरीके का सेंटेंस है। अब आपको डिसाइड ये करना है कि ये जो मैंने बोला डोंट मेक नॉइज, ये सजेशन दिया जा रहा है या पूछा जा रहा है, वार्न किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। एक चीज़ देखो ऑप्शन से, यहाँ पर आस्क्ड आया, भाई नहीं आ सकता, आस्क्ड नहीं आ सकता क्योंकि क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं जा रहा, ये नहीं हो सकता।
बी की अगर मैं बात करूं, स्कॉल्डेड यानी डांटा, टीचर ने डांटा, ये हो सकता है। वार्न भी हो सकता है बट टोल्ड नहीं आएगा। मैंने आपको करा रखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, टोल्ड नहीं आता, स्कॉल्डेड आ सकता है या वार्नड। अब ऑप्शन नंबर बी अगर मैं आगे पढ़ूं तो लिखा है द टीचर स्कॉल्डेड द स्टूडेंट्स दे शुड नॉट मेक नॉइस। भाई एक चीज़ देखो, यहाँ पर इन्होंने शुड का यूज़ किया, क्यों यूज़ किया भाई? कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसलिए गलत हो गया, बचा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ डेस्टिट्यूट का सिनोनिम बताना है। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब, पुअर, यानी क्लियरली आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिक का मतलब है बीमार, थिन का मतलब है पतला, एंग्री का मतलब है गुस्सा। उसके बाद डायरेक्शन 7 एंड 8 आपका है स्पॉटिंग से। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज रिसेंटली आई विजिटेड केरला एंड फाउंड द सीनरीज टू बी ब्रेथ टेकिंग। भाई एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर एक वर्ड आया है सीनरीज, यही एरर है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपनी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, अनकाउंटेबल फॉर्म में होते हैं, और आप इनमें एस या ई एस लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे सीनरी हो गया सबसे पहले, फर्नीचर हो गया, उसके बाद पोएट्री हो गया, लगेज, बैगेज, गार्बेज, वेस्टेज, ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सभी को आप ध्यान रखेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, बी पार्ट में एरर है। इसके बाद नंबर 8 है इट वॉज ऑब्वियसली फॉर एवरीवन दैट ग्रैंडफादर वॉज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम ऑल ऑफ अस। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो भाई ए पार्ट में एरर है। अब काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आया होगा, सो क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर ऑब्वियसली आया है, ऑब्वियसली नहीं आएगा भाई। ऑब्वियसली क्या है? ऑब्वियसली एक एडवर्ब है, और एडवर्ब यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुझे कोई वर्ब क्वालिफाई नहीं करनी। मुझे क्या सेंस देना है? इट वॉज ऑब्वियस फॉर एवरीवन, यानी ये समझ पाना सबके लिए बहुत ही आसान था। ऑब्वियस सी चीज़ है कि ग्रैंडफादर जो हैं, जो हमारे दादा हैं, वो कुछ चीज़ छिपा रहे हैं हम सबसे, तो ये जानना सबके लिए क्या था? ऑब्वियस था, ऑब्वियसली सबको पता होगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ना आकर ऑब्वियस आएगा, इट्स ऑब्वियस फॉर एवरीवन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देन नंबर 9 इज ही इज़ नॉट अ नेटिव स्पीकर येट ही हैज़ अ गुड डैश ओवर जर्मन। कहना क्या चाह रहा है कि भाई वो कोई नेटिव स्पीकर नहीं है, इतना कुछ खास उसका जो है बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसकी एक अच्छी कमांड है किसके ऊपर? जर्मन लैंग्वेज के ऊपर, कहना ये चाह रहा है। तो कमांड यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। कोई भी सब्जेक्ट है भाई, जैसे मैं बोलूँ कि भाई आपकी इंग्लिश पर बहुत अच्छी कमांड है या आपकी मैथ्स पर बहुत अच्छी कमांड है, आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो वही चीज़, जब आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी एक स्किल में एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्टाइज आपकी जो होती हैं, उनको हम दिखाने के लिए कमांड वर्ड का यूज़ करते हैं कि आपका उस सब्जेक्ट पर, उस स्किल पर कमांड है। देन नंबर 10 आपका है सेंटेंस रीअरेंजमेंट से। क्वेश्चन इज इन पनिशमेंट फॉर द अपराइजिंग। इसके बाद अब अगर मैं बात करूं तो भाई यहाँ पर क्या आ सकता है? कॉल्ड ट्रिब्यूट्स तो नहीं आ सकता, क्योंकि कॉल्ड ट्रिब्यूट्स किसके लिए आएगा भाई? किसी नाउन वगैरह के बाद आएगा। क्लियर? ऐसे नहीं बोल सकते इन पनिशमेंट फॉर द अपराइजिंग कॉल्ड ट्रिब्यूट्स, ऐसे नहीं बोल सकते। तो होगा क्या? इन पनिशमेंट फॉर द अपराइजिंग ईच ऑफ द 12 डिस्ट्रिक्ट्स मस्ट प्रोवाइड। अब मस्ट प्रोवाइड यानी कि कुछ देने की बात की गई है, कुछ प्रोवाइड कराने की बात की गई है। तो क्या प्रोवाइड करना है भाई? सभी को, जितने भी 12 के 12 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सभी को क्या करना चाहिए? एक लड़की और एक लड़का प्रोवाइड करना चाहिए, जिसको हम ट्रिब्यूट बोलते हैं, टू पार्टिसिपेट। क्लियर? सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई। सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी आएगा, मस्ट प्रोवाइड के बाद आप जानते हो भाई वन गर्ल या वन बॉय आएगा। क्लियर? उसके बाद कॉल्ड ट्रिब्यूट्स टू पार्टिसिपेट। ओके, एक चीज़ आप देखो भाई, यहाँ पर क्या है? छोटा सा कोमा लगा है आर के बाद में, तो इतना कंफर्म हो गया ये सेंटेंस यहाँ से एंड नहीं हो सकता, आर से एंड नहीं हो सकता, इतना कंफर्म है। क्यू से नहीं हो सकता, क्यों? मस्ट प्रोवाइड के बाद कुछ आना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं देखूं तो भाई आर नहीं आ सकता, क्यू नहीं आ सकता, तो बचा क्या मेरे पास? ऑप्शन नंबर सी बचा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नंबर 11 है अ वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। भाई कोई भी ऐसी महिला जिसका एक से ज़्यादा पति हैं, एक से ज़्यादा हस्बैंड हैं, सेम टाइम पर, एक ही समय पर, उसको क्या बोलेंगे? सो भाई उसको बोलेंगे पोली एंड्री। रीज़न? क्योंकि भाई पॉली का मतलब होता है मैनी या फिर मल्टीपल, एंड्री बना है एंड्रोस से, जिसका मतलब होता है मैनकाइंड, मनुष्य। तो जिसके बहुत सारे आदमी हों, उस औरत को बोलेंगे पोली एंड्री।
पॉलीगैमी की अगर मैं बात करूं तो पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, सेम बहुत सारे, मैनी, और गैमी का मतलब होता है मैरिज यानी शादी, जिसकी बहुत सारी शादियां हुई हों। पॉलीगाइन का अगर मैं बात करूं तो पॉली का मतलब मल्टीपल और गाइन का मतलब होता है लेडी या फिर वुमेन, जिसकी काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ हों। तो कोई भी ऐसी औरत जिसका एक से ज़्यादा पति है उसको बोलेंगे पॉलीएंड्री, और जिसका एक से ज़्यादा वाइफ है उसको बोलेंगे पॉलीगाइन। पॉलीफोनी का क्या मतलब है ये आप मुझे बताने वाले हो कमेंट बॉक्स में। देन नंबर 12 इज चूज द सिनोनिम ऑफ। बार्टर का सिनोनिम बताना है। तो बार्टर आप जानते हो, आपने हो सकता है हिस्ट्री में पढ़ा हो, पुराने टाइम पर ये सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम। इसमें होता क्या था, भाई मैं तुम्हें गेहूं दे रहा हूं, तुम मुझे बदले में चावल दे दो, मैं तुम्हें घिया दे रहा हूं, बदले में तुम मुझे तोरी दे दो, तुम्हारे पास है तो। यानी हो क्या रहा है, बेसिकली एक्सचेंज हो रहा है। तो बार्टर का मतलब है एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्टील का मतलब चुराना, स्नैच का मतलब किसी भी चीज़ को सीज करना, ग्रैब करना, रिमूव यानी कि हटा देना। द नंबर 13 इज, यहां पर आपका सेंटेंस है सनी वॉज ड्राइविंग द कार सो फास्ट दैट इट स्लिप्ड एट द टर्न। एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन है, पैसिव बनाना है। तो कैसे करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले भाई देखो यहां पर एक चीज़, आपका सब्जेक्ट हो गया सनी, वॉज ड्राइविंग ये वर्ब पार्ट हो गया, द कार आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये बचा हुआ पार्ट क्या है, ये है आपके एक्स्ट्रा वर्ड्स। और इस तरीके के सेंटेंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है द कार, इससे आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा, और जो बचा हुआ पार्ट होता है, ये जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं, इनको एज इट इज़ लिखा जाता है सेंटेंस में, इनमें कोई चेंज नहीं होता। तो आप अगर चाहें तो सिर्फ इसी से अपना आंसर डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए में क्या इसको एज इट इज़ लिखा है, नहीं, बी में नहीं, सी में हाँ, यही हो गया मेरा आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इट्स सिंपल। इसके बाद नंबर 14 है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ। मिटिगेट का एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है। सबसे पहले मिटिगेट क्या है, मिटिगेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना, डिक्रीज करना, लेस करना। और इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा एक्सपेडाइट, यानी किसी भी चीज़ को इंक्रीज करना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना। क्लियर। देन नंबर 15 इज पुल द प्लग। एक इडियम दिया गया है, पुल द प्लग का मतलब क्या है, भाई मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगा रखा है, आपने क्या किया, प्लग निकाल दिया, तो हुआ क्या, भाई मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा था, आपने बीच में ही रोक दिया, तो हुआ क्या, जो चीज़ हो रही थी उसको कंटिन्यू होने से आपने रोक दिया, प्रिवेंट कर दिया। यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम कंटिन्यू। कोई भी चीज़ हो रही है, चल रही है, आपने क्या किया, उसे बीच में रोक दिया, प्लग निकाल दिया, वही सेम। सो ये तो आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है, क्वेरी है, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में, आपको पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। एंड कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, शेयर कीजिए, आपका अपना चैनल है, सपोर्ट कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।